सभी का हाथ जोड़ के नमस्कार। आप सभी का इस सत्र में स्वागत है ना? अब हमने पिछले सत्र में जो समाप्त किया था वो तनाव से संबंधित हम चर्चा कर रहे थे कि कौन-कौन सी बीमारी हमको हो सकती है ना? आप देखते होंगे कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी श्वास की गति भी बढ़ जाती है ना? और जब आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तब आपकी श्वास की गति नॉर्मल हो जाती है, कम हो जाती है। तो डायरेक्टली हमारा चिंता से संबंधित है ना? हमारा मन से हमारे जो प्राण ऊर्जा है उसका संबंध है और हम जो प्राण शक्ति ले रहे हैं होता क्या है तनाव के कारण उसकी कम हो जाती है। अब जितना छोटे-छोटे श्वास लेंगे तो ऑक्सीजन भी तो कम ही जा रही है। प्राण भी जो है वो इनविजिबल है। हमारे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है जिसके कारण हम जीवित रहते हैं, ये भी कम जाएगी, है ना? तो डायरेक्टली हमारा इसका तनाव से संबंधित है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप ज़्यादा लंबी गहरी श्वास लीजिए। आजकल जो कोविड-19 का जो प्रकोप चालू है उसमें तो आजकल प्रमाणित हो गया है कि आपको प्राणायाम मैक्सिमम करना है, लंग्स का उपयोग मैक्सिमम करना है। हम लोग तो कितने वर्षों से हमारे भारतीय परंपरा हम लोग वर्षों से बता रहे थे तो लोगों को नहीं पता चला, पर जब बीमार हुए तो उनको पता चला एक ही चीज़ हमें मदद कर सकती है, वो है योग, है ना? तो हमें गर्व होना चाहिए अपने संस्कृति पे, अपने विज्ञान पे और अगर हमारे जो 5 तत्व हैं अगर वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं और ये जो प्राण ऊर्जा के कारण वो सभी हमारे जो तत्व है वो बैलेंस हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। और जैसे हमने आपको बताया है कि 5 तत्व है और ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। अगर हम इसे 5 तत्वों को बैलेंस कर सके, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर कोई बीमारी है तो ये बैलेंस करने से वो बीमारी दूर हो सकती है। आगे हम लोग चलते हैं कि जैसे अगर जल तत्व हमने देखा ना जो छोटी उँगली है वो जल तत्व है। अगर ये हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? यानी कौन-कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है? वो फिर बाद में क्या-क्या करना चाहिए वो देखेंगे। जैसे ये हमारा जल तत्व है ना? ये असंतुलन हो जाता है, तो क्या करेंगे? तो इससे फिर आपको कौन-कौन सी बीमारी हो जाएगी वो भी ध्यान रखिए, जल तत्व के कारण, ठीक है? तो जैसे आपको सर्दी-जुकाम हो जाएगा, कफ हो जाएगा, तो जब भी आपको सर्दी-जुकाम, कफ होता है तो समझिए आपका जल तत्व कम हो रहा है। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको अभी कोविड-19 में कि आप ज़्यादा लिक्विड लो। लिक्विड अर्थात ही आपका जल तत्व है, कोई भी माध्यम से, तो लिक्विड जाना चाहिए। तो सर्दी, जुकाम और कफ जो है ना, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। वैसे ही अस्थमा अस्थमा अभी क्या हो रहा है, हमारे जो लंग्स हैं, उसके सेल्स में वो पानी भर रहा है, जिसके कारण लंग्स को वो जो सेल्स है इंडिविजुअल जो बलून टाइप के हैं, वो ऑक्सीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो ये वो प्रकार है, फिर अस्थमा वगैरह, है ना? तो ये सब उसके कारण हो जाते हैं। अभी जैसे लेडीज़ लोग को, है ना? जब मेनोपॉज़ के बाद में या वृद्ध लोगों को मूत्र रोग का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसका मतलब उनका क्या हो गया है, जल तत्व इम्बैलेंस हो गया। फिर कुछ लोग को शरीर में सूजन आ जाती है ना? बहुत बार सूजन आ जाती है, तो ये भी जल तत्व उसमें ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हो रहा है। फिर हमारे जो स्त्रियों के जो प्रजनन अंग है, यानी रिप्रोडक्टिव जितने ऑर्गन्स है, उसके जो रोग होते हैं वो भी डायरेक्टली हमारे जल तत्व से, क्योंकि जब हम लोग ये इसके बारे में हाँ, आप लोग ने शायद हमारे चैनल्स जिन्होंने नहीं देखा वो देखना चक्रों पर। तो स्वादिष्टान चक्र जो है ना सेकंड जो चक्र है नीचे से मूलाधार चक्र के ऊपर जो स्वादिष्टान, उसका लोकेशन भी हमारे जनेंद्रियों के पास में ही है ना? आप लोग को याद होगा जो लोग कंटिन्यूअस इसको देख रहे हैं, जनेंद्रियों के पास है तो वहाँ पे वो भी हमारा जल तत्व से संबंधित है स्वादिष्टान चक्र। तो जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी प्रॉब्लम है, वो जल से संबंधित है और ऐसे अनेक है, मैंने तो कुछ सैंपल के तौर पे बताया है ना? तो ये जल तत्व के असंतुलन से ये बीमारी होती है। अब देखते हैं हम
कि अग्नि तत्व अगर असंतुलन होता है, अग्नि तत्व ये जो अंगूठा है, तो कौन कौन सी होती है? तो इसमें हमारी जो गर्मी से संबंधित जितने भी रोग है, जैसे बुखार आ रहा है, इसका मतलब हमारा अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो गया, असंतुलन हो गया बुखार के कारण। आपको ऊर्जा में कमी आ रही है। आप में बहुत लोग देखे होंगे ना, ऊर्जा की कमी रहती है उनको। पहले हमको याद है कि एक ऐड आती कि ज़िंकारा लो, ऐड करते थे कि ऊर्जा से एकदम तरोताज़ा और फिर भागने लगते हैं वगैरह। तो बोलने का मेरा तात्पर्य कि अगर अग्नि तत्व में कमी हो जाती है, तो ऊर्जा में कमी आ जाती है। फिर त्वचा रोग, देखिए बहुत लोग को शायद पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो जितने भी त्वचा रोग है ना, उसका डायरेक्टली संबंध हमारी अग्नि है। अगर अग्नि तत्व आपका कम है शरीर में या इम्बैलेंस है, तो आपको वो बीमारी होगी त्वचा की। सोरियासिस जैसे खुजली हो गया, है ना? इवन आपकी अगर गैसेस हो रही है ना? पेट में गैसेस वगैरह अपान वायु बोलते हैं ना हम लोग, जब वो हो रही है, गैसेस हो रही है, तो भी अग्नि तत्व की कमी है, हमारी जठर अग्नि में कमी हो रही है, इसलिए गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी डाइजेशन हो नहीं रहा है प्रॉपर। वैसे ही एसिडिटी अगर बढ़ती है हमारे शरीर में, जठर अग्नि से ही बढ़ती है, जठर अग्नि कम है तो आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, है ना? फिर मधुमेह अगर होता है, पैनक्रियास, है ना? हमारे अगर बीटा सेल्स उसमें एक्टिव नहीं हो रहे, तो वो भी अगर है मधुमेह का, तो इसका कारण हमारा जो अग्नि तत्व है वो इम्बैलेंस हो रहा है। इवन हमारा मानसिक असंतुलन, हमारे मानसिक असंतुलन जो होता है, वो भी उसका भी कारण वही है कि अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो गया। ऐसे अनेक रोग हैं, मैंने कुछ ही आपको बताया है। इसके बाद में चलते हैं कि वायु तत्व, जैसे हमने बताया था कि वायु तत्व ये हमारा है, ठीक है? तो अगर तत्व इम्बैलेंस हो जाता है, तो देखिए क्या-क्या हो सकता है कि हमारे स्नायु के यानी नर्वस सिस्टम के रोग हो सकते हैं। आजकल नर्वस सिस्टम के बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है? हृदय रोग, हमारे हृदय संबंधी कोई भी रोग होगा, तो ये वायु तत्व का इम्बैलेंस होने से लोग निराशावादी हो गए हैं आजकल, बहुत निराश हो गए, और खास करके कोविड-19 में जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप आजकल देखो कि अ, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके क्या नेगेटिव सब आ रहे हैं एनर्जी, कोई समाचार लगाओ तो उसमें भी पूरा नेगेटिव, जहाँ-तहाँ किसी को फ़ोन करो तो सबके घर में कोई ना कोई बीमार है ये कोविड के कारण, है ना? तो पूरा जो वातावरण है निराश हो गया है, तो हमारे इसमें भी वायु तत्वों के इसमें जैसे अवसाद हो गया, डिप्रेशन हो गया, इवन रक्तचाप, हमारी जो बीपी है, लो बीपी, हाई बीपी, ये भी सब डायरेक्ट इससे हमारा संबंध है। इसके आगे चलते हैं हमारा आकाश तत्व, है ना? आकाश तत्व, अब ये जो है यानी ये बीच का जो मिडल फिंगर है, अब इसमें अगर आप जैसे आपको गले के रोग हो रहे हैं, थायराइड के हैं, हमारे जो वोकल कॉर्ड है, जिसकी आवाज़ खराब हो जाती है, कर्कश हो जाती है, बैठ जाता है गला, ऐसे थायराइड है, पैराथायराइड है, ये जो भी रोग है, ये सब गले संबंधित, तो आकाश आकाश तत्व से संबंधित है वो, ठीक है? तो जैसे खाँसी हो गई, है ना? वो भी हमारा आकाश, क्योंकि गले से उसका संबंध है। थायराइड हो गया, जैसे मैंने बताया, स्वर तंत्र के रोग हो गए, ये सब इससे संबंधित है। तो आपने देखा कि कोई भी तत्व अगर इम्बैलेंस होता है ना? इम्बैलेंस होता है, तो हमें वो प्रकार के रोग होंगे, है ना? अब हम देखते हैं कि हमारे चक्रों का रिलेशन कैसा है हमारी उँगलियों से। तो सर्वप्रथम हम अ, देखते हैं कि ये जो पृथ्वी तत्व है ना? मैंने बताया ना ये पृथ्वी तत्व है। तो जो लोग हमारे चैनल्स देखते हैं उनको याद होगा कि हमारे जो पृथ्वी तत्व है हमारा मूलाधार चक्र से है ना, सबसे जो बेस है ना? सब हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, उसके सबसे नीचे जहाँ हमारा एनस है, गुदा द्वार है, वहाँ पे हमारी आखिरी जो हड्डी है, वहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र है। फिर थोड़ा-सा ऊपर चलते हैं हम, 4 उँगल के ऊपर, तो स्वादिष्टान चक्र है। जैसे मैंने पहले बताया कि वो जल तत्व है। थोड़ा-सा ऊपर चलते हैं ऊपर, तो हमारी ये जो नाभि है, वहाँ पे हमारा क्या है? मणिपुर चक्र है ना? जो अग्नि से संबंधित है। तो हमारा मणिपुर चक्र अग्नि से संबंधित। थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो यहाँ हृदय है।
उसके बाजू में जो अनाहत चक्र है ना? तो ये किससे संबंधित है? हमारे वायु से संबंधित है। और फिर यहाँ जो विशुद्धि चक्र कहते हैं हम लोग, जहाँ पे कंठ के बेस में, ये हमारा आकाश तत्व से इसका संबंध है। ठीक है? तो हम लोग ने देख लिया मूलाधार चक्र, है ना? पृथ्वी तत्व से संबंधित है। स्वादिष्टान चक्र वो हमारे जल से संबंधित है। मणिपुर चक्र है वो हमारे अग्नि से संबंधित है। जो हमारा अनाहत चक्र है वो हमारे वायु से संबंधित है। और जो हमारा गले का जो बेस है, जहाँ हम विशुद्धि चक्र कह लेते हैं, वो हमारे आकाश तत्व। तो देखिए आपके 5 जो अ, ऊर्जा के केंद्र हैं, जिसे हम बोलते हैं कि चक्र, है ना? और वो सब जो चक्र है, वो सब आजू-बाजू के जो ऑर्गन्स है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो ये 5 तत्वों कारण हमारे 5, अगर ये इम्बैलेंस हो गए 5 तत्व, तो हमारे 5 चक्र भी उससे डिसबैलेंस हो जाते हैं, उसकी उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में 5 तत्व मैंने आपको बताया, 5 चक्र है। फिर यहाँ पे छठवां है ना? ये क्या बोलते हैं, थर्ड आई, या फिर हमारा आज्ञा चक्र, और ये हमारा शास्त्र क्राउन चक्र, है ना? सहस्रार चक्र। तो 5 ये चक्र और 1 आज्ञा चक्र, ये 6 मिलके हमारे पूरे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं। ये जो आज्ञा चक्र है और ये जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, ये पूरे एंडोक्राइन जो हमारी सिस्टम है, हमारी जो बैलेंस हार्मोन्स का होना चाहिए, वो करते हैं उसके कारण, और जिसके कारण हमारी प्रतिरोधक शक्तियाँ इससे बढ़ती है ना? हम सक्षम बनते हैं, और हमारे जो चक्र है ना? सातों चक्र है, ठीक है? सभी चक्र हमारे नाड़ियों से संबंधित है। अब कितनी नाड़ियाँ हैं, तो आपको मैंने पहले बताया था 72,000 के ऊपर है। तो आज आप नोट डाउन करके रख सकते हैं कि इसकी देखिए एग्ज़ैक्टली गणना की गई है हमारे ऋषि-मुनि। कितने महान वो साइंटिस्ट थे कि उनको अंदर की रचना कैसे पता चली, ये नाड़ियाँ वगैरह। तो इसका हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि हमारा जो शास्त्र है, वो अभी भी साइंस वाले इसको प्रमाणित नहीं कर सक रहे हैं। 72,864 नाड़ियाँ हैं, जो अदृश्य है। ये डिफरेंट चैनल्स हैं ऊर्जा के, और ये हर चक्र से जुड़े हुए हैं? तो बहुत ही मीन्स अनइमेजिनेबल, हम नहीं कर सकते हैं इतना। तो हमें अपने शास्त्रों पे गर्व होना चाहिए, अपने विद्या पे गर्व होना चाहिए, और पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। आजकल जो नया जो विज्ञान है, वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। आज बोलते हैं ये ठीक है, कल उसको ही बोलते हैं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो ये चलते रहेगा, एक्सपेरिमेंटल है। बहुत इनकी भी बहुत अभी नया मॉडर्न में जो साइंस है, मेडिकल साइंस है, काफ़ी अच्छा अचीवमेंट हो रहा है इसमें। ख़ास करके कोविड-19 में तो बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही है। वो अगर नहीं होते तो बता नहीं सकते थे क्या हो जाएगा, है ना? तो सभी शास्त्रों का एक विशेष महत्व है ना? किसी को भी हम कम या ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो ध्यान रखने का यही फिर और ये चक्रों में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, तो हम सबको पता है कि हम अस्वस्थ हो जाते हैं और चक्र बैलेंस हो जाते हैं। तो हम पूरी तरह से 5 तत्वों का भी बैलेंस हो जाता है, और हम पूरी तरह से बीमारी से मुक्त हो जाते हैं, सभी प्रकार शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, है ना? सामाजिक, सभी सभी। और हम ये बोल सकते हैं कि हमारे उँगलियों में हमारी जितने भी 5 तत्व के स्विच हैं, सब बीमारियों का स्विच हमारे हाथों में है। इसको हम बोलते हैं डिवाइन फार्मेसी। हमारी एक दिव्य औषधालय हमारे पास में है कि आप ये दवा इसमें से लीजिए और बीमारी से दूर हो जाइए। देखिए कितनी अद्भुत चीज़ है, और ये पूरी तरह से लिखी है, पर हम लोग को उस पे विश्वास नहीं है। आइए यहाँ पर हम अपना दूसरा सत्र समाप्त करते हैं, और तीसरे सत्र में और भी इसके बारे में जो हम मुद्रा विज्ञान है, इसके बारे में जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारे आँखों का संबंध कौन से तत्व से है ना? हाँ, गंध का संबंध, त्वचा का संबंध, ये आगे के सत्र में हम करेंगे। तो प्लीज़
सत्र जितने भी हैं वो आप देखते जाइए और पूरा इसका कंप्लीट कीजिए इसके जो सत्र हैं, तो आप भी एक मुद्रा विज्ञान के विशेषज्ञ बन जाएँगे क्योंकि इस बार ये सत्र लंबा चलने वाला और बहुत अच्छी-अच्छी इसमें जानकारी दी जाएगी, ठीक है? और मेरा भी स्वभाव ऐसा है कि बहुत अध्ययन करने का, रिसर्च मुझे बहुत है, तो मेरा खाली समय रहता ही नहीं है क्योंकि मैं कोई न कोई हमारे योग से संबंधित, मॉडर्न मेडिकल संबंधित इसके ऊपर मैं हरदम रिसर्च करते रहता हूँ। ठीक है? जैसे-जैसे आपसे बढ़ेगा संबंध वैसे-वैसे आपको और भी चीज़ें तो सभी को हरि ओम। आप लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं।